हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें करोड़पति बनना है, फिट होना है या जिंदगी में सचमुच खुश रहना है, तो हमें कुछ बहुत ही जटिल और बड़ा करना होगा। हमें लगता है कि कामयाबी का रास्ता जितना ज्यादा कठिन और उलझा हुआ होगा, मंजिल उतनी ही बड़ी होगी। बचपन से हमारे दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि बिना खुद को पूरी तरह से थकाए या बिना किसी भारी संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि कहीं आपकी यह सोच ही आपके फेल होने की सबसे बड़ी वजह तो नहीं है? इंसानी दिमाग की फितरत बहुत अजीब होती है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी और मुश्किल चीज़ों से डरता है। जब हम अपने किसी लक्ष्य को बहुत बड़ा और जटिल बना देते हैं, तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, अचानक एक्टिवेट हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। हम काम को कल पर टालने लगते हैं क्योंकि वह आज बहुत भारी लग रहा होता है। एक बहुत मशहूर बात है कि जटिलता किसी भी काम को पूरा होने से रोकती है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा प्लान करेंगे, आपके कदम उतने ही रुके रहेंगे। यहीं पर सिंपल माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिंपल लाइफ या सादगी का मतलब है अपने लक्ष्यों को छोटा कर लेना या जीवन में आलसी हो जाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल माइंडसेट का मतलब है अपनी जिंदगी से उन सभी फालतू चीज़ों और बेवजह के शोर को हटा देना जो आपको आपके असली लक्ष्य से भटका रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ उस सिग्नल पर फोकस करना जो सच में आपके लिए मायने रखता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बेहतरीन मूर्तिकार जब किसी पत्थर से मूर्ति बनाता है, तो वह उसमें कुछ नया नहीं जोड़ता। वह बस पत्थर के उस फालतू हिस्से को हथौड़ी और छेनी से काटकर अलग कर देता है जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। आपकी जिंदगी और आपका माइंडसेट भी बिल्कुल इसी पत्थर की तरह है। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी जिंदगी से उस कचरे और उन फालतू आदतों को हटाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जब आप कम चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो आपको जो परिणाम मिलते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जब आपका माइंडसेट एकदम सिंपल हो जाता है, तो आपके विचारों के बीच का घर्षण या फ्रिक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब दिमाग को बिल्कुल साफ तौर पर यह पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और इसी स्पष्टता की वजह से एक्शन तुरंत होता है। इसी तुरंत होने वाले एक्शन को हम स्विफ्ट चेंज कहते हैं। एक बार कल्पना करके देखिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी जब आपका दिमाग एक साफ नीले आसमान की तरह बिल्कुल क्लियर हो, जहां न तो कल का कोई स्ट्रेस हो और न ही भविष्य का कोई डर। अगले कुछ मिनट आपकी इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से अनलन करने के बारे में है। जो कुछ भी गलत आपने आज तक सीखा है, उसे भूलने का समय आ गया है। मैं आज आपको चुनौती देता हूं कि क्या आप अपनी उस जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसे आपने बेवजह बहुत मुश्किल बना रखा है? क्या आप एक ऐसी जिंदगी में कदम रखने को तैयार हैं जो देखने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन असल में वही आपको सबसे बड़ी महानता तक लेकर जाएगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो चलिए इस बदलाव के सफ़र की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक जॉन के एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी या फिर हमारा काम अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दें। हमारे हर नए वीडियो को आप 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो हाइप भी ज़रूर कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं, या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बुक समरी पर वापस आते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही हाईटेक और महंगे कंप्यूटर की तरह है। जब आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, तो वह बहुत तेज़ चलता है, बिना रुके कमांड्स को प्रोसेस करता है। लेकिन कुछ समय बाद अगर आप उस कंप्यूटर में बैकग्राउंड में 50 अलग अलग सॉफ्टवेयर खोल कर छोड़ दें, ब्राउज़र में 100 से ज़्यादा टैब्स खुले हों, तो क्या होगा? वह हैंग होने लगेगा, उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी और वह छोटी छोटी प्रोसेसिंग करने में भी ज़रूरत से ज़्यादा समय लेगा।
आज हम में से ज़्यादातर लोगों का दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। हमने अपने दिमाग में एक ही समय पर इतनी सारी चीज़ों को खोल रखा है कि हमारा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसे हम मेंटल क्लटर या मानसिक कचरा कहते हैं। एक सिंपल माइंडसेट की शुरुआत इसी कचरे की सफाई से होती है, जिसे हम मेंटल डिक्लेटरिंग कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा काम करना, हमेशा व्यस्त दिखना और एक साथ कई चीज़ों को संभालना सफलता की निशानी है। लेकिन असलियत में ये सिर्फ खुद को धोखा देने का एक तरीका है। दिन भर व्यस्त रहने और सच में कुछ प्रोडक्टिव करने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। जब आपके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, तो आप हर उस दिशा में भागने लगते हैं जो आपके सामने आती है। और यही कारण है कि दिन के अंत में आप पूरी तरह से थके हुए होते हैं। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपने असल में कुछ भी ठोस हासिल नहीं किया। इस थकावट के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। हम इंसान हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हजारों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। मुझे सुबह क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, काम पर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, किस ईमेल का रिप्लाई पहले करना है। ये फैसले सुनने में बहुत छोटे और मामूली लगते हैं, लेकिन सच ये है कि आपका हर एक फैसला आपके दिमाग की ऊर्जा या विल पावर को खर्च करता है। आपकी विल पावर आपके फ़ोन की बैटरी की तरह होती है। सुबह जब आप उठते हैं तो यह 100% होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और आप दर्जनों छोटे छोटे फैसले लेते जाते हैं, ये बैटरी खत्म होने लगती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल और महान लोगों ने अपनी जिंदगी में सादगी को अपनाया। आपने शायद ध्यान दिया हो कि स्टीव जॉब्स हमेशा अपना वो एक खास ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और नीली जीन्स क्यों पहनते थे, या मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही रंग की ग्रे टी शर्ट क्यों पहनते हैं। ये उनका कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। उन्हें बहुत अच्छे से यह बात पता थी कि डिसीजन फटीग क्या होता है। वे अपनी दिमागी ऊर्जा या अपनी मेंटल बैंडविड्थ को सुबह यह तय करने में बर्बाद नहीं करना चाहते थे कि उन्हें आज क्या पहनना है। वे अपनी दिमागी ऊर्जा को उन फैसलों के लिए बचा कर रखना चाहते थे जो सच में दुनिया बदल सकते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से उन छोटे और गैर ज़रूरी फैसलों को पूरी तरह से हटा दिया। लेकिन एक आम इंसान बिल्कुल इसका उल्टा करता है। हम अपनी सबसे कीमती ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारे असली लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होता। सोशल मीडिया पर आधा घंटा स्क्रॉल करना और ये तय करना कि किस पोस्ट पर लाइक करना है या क्या कमेंट करना है, ये भी आपके दिमाग को थका रहा है। जब तक आप अपने असली और सबसे ज़रूरी काम तक पहुंचते हैं, तब तक आपका दिमाग थक चुका होता है और आपके पास उस काम को पूरी फोकस और क्वालिटी के साथ करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। इसीलिए एक सिंपल माइंडसेट वाले व्यक्ति का पहला नियम यही होता है कि वह अपनी ज़िंदगी से डिसीजन मेकिंग को कम से कम कर दे। जो चीज़ें रूटीन बन सकती हैं, उन्हें रूटीन बना दे ताकि दिमाग को सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस मानसिक सफाई का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है अपनी बाउंड्री सेट करना, यानी एक सीमा तय करना। और इसके लिए दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर शब्द सीखना बहुत ज़रूरी है, और वह शब्द है ना। हम में से ज़्यादातर लोग पीपल प्लीजिंग यानी सबको खुश रखने की बीमारी के शिकार हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को किसी काम के लिए मना कर दिया तो वह क्या सोचेगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे या हम कोई अच्छा मौका गंवा देंगे। इसी डर की वजह से हम हर चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं। दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया, हाँ। किसी ने अपना कोई फालतू काम सौंप दिया, हाँ। वीकेंड पर कोई ऐसा काम आ गया जो हमें नहीं करना था, फिर भी हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। जब आप किसी ऐसी चीज़ को हाँ कहते हैं जो आपके लक्ष्य का हिस्सा नहीं है, तो आप अनजाने में अपनी खुद की तरक्की, अपनी शांति और अपने समय को ना कह रहे होते हैं। आपका समय और आपकी ऊर्जा सीमित है। सिंपल माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप रूढ़ या घमंडी हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आपको यह बात गहराई से समझनी होगी कि ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। आपको हर बार मना करने के लिए कोई लंबा चौड़ा बहाना बनाने या सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप उन चीज़ों को ना कहना सीख जाएंगे जो आपके लिए मायने नहीं रखती, उस दिन आपके पास उन चीज़ों के लिए भरपूर समय और ऊर्जा होगी जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अब बात करते हैं
प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता की। क्या आप जानते हैं कि जब इंग्लिश भाषा में प्रायोरिटी शब्द पहली बार आया था तो इसका कोई बहुवचन या प्लूरल नहीं था। सदियों तक यह शब्द सिर्फ एक वचन ही रहा। प्रायोरिटी का मतलब ही यही होता था, वो एक सबसे ज़रूरी चीज़। लेकिन समय के साथ हमने इस शब्द को प्रायोरिटीज़ बना दिया। आज लोगों के पास 10-10 प्राथमिकताओं की लिस्ट होती है। और कड़वा सच ये है कि अगर आपके पास 10 प्राथमिकताएं हैं तो असल में आपके पास एक भी प्राथमिकता नहीं है। आप बस एक कन्फ्यूजन से दूसरे कन्फ्यूजन की तरफ भाग रहे हैं। इस कन्फ्यूजन और मानसिक कचरे को खत्म करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में डेली 3 रूल को अपनाना होगा। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जो आपकी रातों रात दिशा बदल सकता है। हम अक्सर एक बहुत लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें 15 काम लिखे होते हैं। हम सुबह जोश में उठते हैं, आसान कामों से शुरुआत करते हैं और शाम तक आते आते जब लिस्ट में 7 काम बच जाते हैं तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। ये तरीका आपके मोटिवेशन को मार देता है। द डेली 3 रूल इसे पूरी तरह से बदल देता है। इस नियम के अनुसार हर रात सोने से पहले आपको एक कागज़ और पेन लेना है और कल के दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम लिखने हैं। ध्यान रहे, 4 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ 3 काम। आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि अगर कल के दिन मुझे सिर्फ 3 काम करने की इजाज़त हो तो वो 3 काम कौन से होंगे जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएंगे। वो 3 काम कौन से होंगे जिन्हें पूरा करने के बाद मुझे लगेगा कि मेरा दिन सफल रहा। जब आप रात को ही यह फैसला कर लेते हैं तो सुबह उठने पर आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। आपका डिसीजन फटीग वहीं खत्म हो जाता है। जब आप सुबह काम करने बैठते हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ उन 3 कामों पर होना चाहिए। जब तक वे 3 काम पूरे ना हो जाएं, दुनिया की कोई भी दूसरी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। चाहे कितने भी नोटिफिकेशन आएं, कितने भी ईमेल आएं, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये सिंपल माइंडसेट की ताकत है। ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। जब आप लगातार कई दिनों तक सिर्फ अपने 3 सबसे ज़रूरी कामों को पूरा करने लगते हैं तो जो बदलाव आता है वह बहुत तेज़ और पक्का होता है। इसी को हम स्विफ्ट चेंज कहते हैं, जहाँ कम मेहनत में आपको 10 गुना ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलने लगते हैं। लेकिन इन नतीजों तक पहुँचने के लिए एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है वह कभी भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच है। कोई भी परिस्थिति सिर्फ एक घटना होती है और हम उस घटना को क्या अर्थ देते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। इसे हम परसेप्शन या नज़रिया कहते हैं। आप दुनिया को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते, बल्कि आप दुनिया को अपने नज़रिए के चश्मे से देखते हैं। अगर आपके चश्मे का रंग लाल है तो आपको पूरी दुनिया लाल ही नज़र आएगी। समस्या हमारी ज़िंदगी की बाहरी परिस्थितियाँ नहीं होती, बल्कि समस्या उन परिस्थितियों को देखने का हमारा नज़रिया होता है। सिंपल माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि आप अपने बाहर की दुनिया को बदलने से पहले दुनिया को देखने वाले अपने चश्मे को बदलें। कल्पना कीजिए कि 2 अलग अलग लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं और अचानक किसी आर्थिक मंदी की वजह से दोनों की नौकरी चली जाती है। परिस्थिति दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन पहला व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी का अंत मान लेता है। वह डिप्रेशन में चला जाता है, किस्मत को कोसने लगता है और खुद को एक पीड़ित या विक्टिम की तरह देखने लगता है। उसका दिमाग उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह किसी लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति एक सिंपल माइंडसेट वाला इंसान है। उसे भी दुख होता है, लेकिन वह इस घटना को एक अलग नज़रिए से देखता है। वह सोचता है कि यह नौकरी वैसे भी उसे कोई खास खुशी नहीं दे रही थी और शायद ये वक्त है अपना खुद का कोई काम शुरू करने का या कोई नई स्किल सीखने का। एक ही घटना, लेकिन 2 अलग अलग नज़रिए। एक नज़रिया इंसान को ख़त्म कर देता है और दूसरा नज़रिया उसे एक नई शुरुआत देता है। मनोविज्ञान की भाषा में इस तकनीक को कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। ये कोई बहुत जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपनी ही कहानी को एक नए और सकारात्मक तरीके से दोबारा लिखने की कला है। हम दिन भर अपने दिमाग में खुद से बातें करते रहते हैं, जिसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। जब आप कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानबूझकर अपनी उस सेल्फ टॉक को बदलते हैं। जब भी आपके सामने कोई बड़ी समस्या या असफलता आती है
तो एक साधारण दिमाग तुरंत कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सवाल आपको कमज़ोर बनाता है। लेकिन एक सिंपल माइंडसेट वाला व्यक्ति इस सवाल को रिफ्रेम करता है और खुद से पूछता है, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? या इस छुपी हुई चुनौती में मेरे लिए कौन सा अवसर मौजूद है? जैसे ही आप यह छोटा सा मानसिक बदलाव करते हैं, आपका दिमाग समस्याओं का रोना रोने के बजाय समाधान खोजने के मोड में आ जाता है। असफलताएं फिर आपको डराती नहीं हैं, बल्कि वे आपके लिए डेटा पॉइंट्स बन जाती हैं। आप समझ जाते हैं कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है और आपको अगली बार क्या अलग करना है। यही वह परसेप्शन शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी की गति को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जब नज़रिया एकदम सीधा और स्पष्ट होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बस एक छोटा सा सबक लगने लगती है। आप जीवन के झटकों से टूटते नहीं हैं, बल्कि आप उन झटकों का इस्तेमाल खुद को आगे धकेलने के लिए करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत गहरा पहलू है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी जटिलताएं और परेशानियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम परिस्थितियों और लोगों के प्रति बहुत जल्दी रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने हमें कुछ बुरा कहा और हमने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया। किसी ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और हम गुस्से से भर गए। इस तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत ने अनगिनत रिश्तों को तोड़ा है और लोगों की मानसिक शांति को खत्म किया है। एक सिंपल माइंडसेट कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच के अंतर को बहुत गहराई से समझता है। प्रतिक्रिया या रिएक्शन बिना सोचे समझे भावनाओं में बह कर दिया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स एक बहुत ही शांत, सोच समझकर और नियंत्रण में लिया गया फैसला होता है। इस आदत को बदलने के लिए एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है जिसे 10 सेकंड रूल कहा जाता है। जब भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए जो आपको गुस्सा दिलाए, आपको डराए या आपको परेशान करे, तो तुरंत कुछ भी बोलने या करने से बचें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए शांत हो जाएं और गहरी सांस लें। ये 10 सेकंड का समय सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ये बहुत बड़ा समय है। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आपके फैसले आपका इमोशनल दिमाग ले रहा होता है, जो अक्सर गलतियां करवाता है। लेकिन जब आप खुद को वो 10 सेकंड का पॉज देते हैं तो आप अपने दिमाग के लॉजिक सेंटर या तार्किक हिस्से को एक्टिवेट होने का समय दे देते हैं। ये छोटी सी आदत आपको बेवजह के ड्रामे, तनाव और बाद में होने वाले पछतावे से हमेशा के लिए बचा लेती है। अब बात करते हैं उस एक छोटे से शब्द की जिसमें आपकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। हम इंसान अपनी क्षमताओं को लेकर बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जब भी हमारे सामने कोई नया काम आता है या कोई ऐसी चुनौती आती है जो हमने पहले कभी नहीं की, तो हमारा डिफ़ॉल्ट जवाब होता है, मैं यह नहीं कर सकता या मुझे यह नहीं आता। जब आप यह वाक्य बोलते हैं तो आप अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। आपका दिमाग यह मान लेता है कि यह एक पूर्ण सत्य है और वह किसी भी तरह का समाधान खोजना बंद कर देता है। इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है, जो तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन एक सिंपल और ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इस वाक्य में सिर्फ एक शब्द जोड़ देता है और वह शब्द है अभी, यानी अंग्रेजी का शब्द येट। मैं ये नहीं कर सकता की जगह वह कहता है मैं ये अभी नहीं कर सकता। मुझे यह नहीं आता की जगह वह कहता है मुझे यह अभी नहीं आता। सिर्फ इस एक शब्द के जुड़ते ही वाक्य का पूरा अर्थ और आपके दिमाग की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। ये एक शब्द दिमाग को यह संदेश देता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह सिर्फ समय की बात है। अभी नहीं आता लेकिन सीखा जा सकता है। यह शब्द आपके दिमाग के बंद न्यूरॉन्स को खोल देता है और उन्हें नए रास्ते तलाशने का आदेश देता है। जब आप अपनी वोकैबुलरी या अपनी शब्दावली में इस तरह के छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम या रिवायर कर रहे होते हैं। आपका दिमाग फिर समस्याओं को दीवार की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक सीढ़ी की तरह देखने लगता है। और यही वह जगह है जहां से स्विफ्ट चेंज यानी बहुत तेज़ बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके अपने हाथों में आ जाता है।
आज के दौर में इस स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखना और सिंपल माइंडसेट को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे अटेंशन इकॉनमी या ध्यान की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आज के समय में आपका ध्यान ही दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि वे आपके दिमाग को अपनी स्क्रीन पर चिपकाए रख सकें। आपके फ़ोन का हर नोटिफिकेशन, हर लाल रंग का बैज और हर नया ट्रेंड आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज़ करता है। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम खालीपन या बोरियत से डरने लगते हैं। अगर हम बस स्टॉप पर 2 मिनट भी खड़े हैं तो हमारा हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता है। एक सिंपल माइंडसेट वाला व्यक्ति इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि अगर उसका अपने ध्यान पर ही कंट्रोल नहीं है तो वह अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिमाग को वापस अपने वश में करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी ज़िंदगी में मंक मोड के कुछ कड़े नियम लागू करने हैं। दिन के वो कुछ घंटे तय करें जब आप पूरी तरह से ऑफलाइन रहेंगे। जब आप काम कर रहे हों तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। बोरियत से भागना बंद करें, क्योंकि अक्सर दुनिया के सबसे बेहतरीन और क्रिएटिव विचार उसी खाली समय में जन्म लेते हैं जब आपका दिमाग किसी स्क्रीन में उलझा हुआ नहीं होता। जब आप अपनी अटेंशन को इस तरह बचाते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इस शांति और एकाग्रता के साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ है जो आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देती। इसे इमोशनल रेजिलियंस या मानसिक लचीलापन कहते हैं। जिंदगी हमेशा हमारे बनाए हुए प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कई बार आप सब कुछ सही करेंगे, आपकी प्लानिंग बेहतरीन होगी, आपका नज़रिया भी पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी चीज़ें गलत हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, बिजनेस में भारी नुकसान हो सकता है, या कोई अपना आपको छोड़कर जा सकता है। ऐसे समय में कोई भी साधारण इंसान पूरी तरह से टूट जाएगा और खुद से पूछेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यहीं पर एक सिंपल और मजबूत माइंडसेट अपना असली कमाल दिखाता है। वह इस वाई मी यानी मैं ही क्यों वाले रवैये को बदलकर ट्राई मी यानी मुझे आजमा कर देखो में बदल देता है। वह यह मान लेता है कि दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस दर्द में तड़पते रहना या उससे बाहर निकलना यह पूरी तरह से हमारी अपनी चॉइस या पसंद है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया 100% आपके हाथ में है, तो आप एक अजेय इंसान बन जाते हैं। आप एक रबर बैंड की तरह बन जाते हैं जिसे जिंदगी चाहे कितना भी खींचे वह टूटता नहीं है, बल्कि वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसे ही बाउंस बैक करना कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बस इस बात को दिल से मान लेना है कि आपका हर बुरा वक्त आपको कुछ ऐसा सिखाने आया है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जानना ज़रूरी था। हालांकि इन सारी मानसिक रणनीतियों और बदलावों को लागू करते वक्त हम अक्सर एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं, और वह भ्रम है मोटिवेशन। हम सोचते हैं कि जिस दिन हमारे अंदर आग लगेगी, जिस दिन हम पूरी तरह से मोटिवेटेड होंगे, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि मोटिवेशन एक बहुत ही धोखेबाज साथी है। ये कभी भी आपके साथ लगातार नहीं रहता। आप कोई शानदार वीडियो देखते हैं और अगले 2 घंटे तक आपको लगता है कि आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह जब अलार्म बजता है तो वह सारा मोटिवेशन कहाँ गायब हो जाता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। एक सिंपल माइंडसेट इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि अपनी ज़िंदगी को मोटिवेशन या विल पावर के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके बजाय सफल लोग जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे इन्वायरमेंट डिज़ाइन कहा जाता है। इन्वायरमेंट डिज़ाइन का सीधा सा मतलब है कि आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लें कि सही काम करना आपके लिए सबसे आसान हो जाए और गलत काम करना सबसे मुश्किल हो जाए। इंसान स्वभाव से आलसी होता है। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जहाँ सबसे कम मेहनत लगे, जिसे पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रिज में जंक फूड भरा हुआ है तो आपकी विल पावर हार ही जाएगी। इसके बजाय सिंपल माइंडसेट वाला इंसान अपनी विल पावर से लड़ने के बजाय अपने माहौल को बदल देता है। वह घर में जंक फूड लाता ही नहीं है,
अगर आपको सुबह वर्कआउट करने की आदत डालनी है तो रात को सोने से पहले अपने जिम के कपड़े और जूते अपने बिस्तर के ठीक सामने रख कर सोइए। जब सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आपका एनवायरनमेंट आपको खुद याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाइए और किताब को अपने तकिए के पास रखिए। इसे कहते हैं सही काम को आसान बनाना और गलत काम यानी फ़ोन चलाने को मुश्किल बनाना। जब आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको अच्छे काम करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो काम अपने आप होने लगते हैं। आपकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं रह जाती, बल्कि वह आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम का एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अब जब आपका एनवायरनमेंट सेट हो गया है तो बात आती है उस दूसरे सबसे बड़े जाल की जिसमें हम सब अक्सर फंसते हैं, और वह जाल है ओवरनाइट सक्सेस यानी रातों रात कामयाबी का सपना। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो हम पहले ही दिन पहाड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम एक ही दिन में 3 घंटे जिम करना चाहते हैं, एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ लेना चाहते हैं, या पहले ही दिन से एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, 2 या 3 दिन बाद हमारा शरीर और दिमाग दोनों हार मान लेते हैं और हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। ये स्विफ्ट चेंज नहीं है, ये एक क्रैश लैंडिंग है। स्विफ्ट चेंज या तेज़ बदलाव तब नहीं आता जब आप एक ही दिन में बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं, बल्कि वह तब आता है जब आप हर दिन लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं। इसे कंसिस्टेंसी का गणित कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर और शक्तिशाली नियम काम करता है जिसे 1% रूल कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन सिर्फ अपनी ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में खुद को केवल 1% बेहतर बनाते हैं तो क्या होगा। 1% सुधार सुनने में इतना छोटा लगता है कि हमारा दिमाग उसे नज़रअंदाज कर देता है। हमें लगता है कि 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप लगातार पूरे 1 साल तक हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो गणित और कंपाउंडिंग के नियम के अनुसार साल के अंत में आप आज के मुकाबले 37 गुना ज़्यादा बेहतर इंसान बन चुके होंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट की ताकत है। शुरुआत में बदलाव नज़र नहीं आते। आप एक हफ्ता जिम जाते हैं और शीशे में देखते हैं कि कुछ नहीं बदला। आप 1 महीने तक रोज़ 10 पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन लगता है कि ज्ञान में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। इसी पॉइंट पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी कहा जाता है। लेकिन एक सिंपल माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि बदलाव हो रहा है, बस वह अभी ज़मीन के नीचे जड़ें जमा रहा है। जिस तरह एक बांस का पेड़ सालों तक ज़मीन के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वह बढ़ना शुरू करता है तो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। आपकी मेहनत और आपके छोटे छोटे बदलाव भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। बस आपको उस 1% के नियम पर टिके रहना है। हम इस सफ़र के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब समय है उन सभी कड़ियों को जोड़ने का जो हमने पिछले कुछ समय में सीखी हैं। सादगी का मनोविज्ञान, मेंटल डिक्लेटरिंग, डिसीजन फटीग को कम करना, अपने नज़रिए के चश्मे को बदलना, येट की ताकत को समझना, डिजिटल डिटॉक्स से अपनी अटेंशन बचाना, मुश्किलों में बाउंस बैक करना और अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करके रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होना। ये सभी चीज़ें मिलकर जिस इंसान को जन्म देती हैं वह इंसान आपके अतीत का हिस्सा नहीं है। वह न्यू यू यानी एक बिल्कुल नया आप है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आज आप जहाँ भी हैं, जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं या आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, वह सब आपके पिछले 5 सालों में लिए गए फैसलों का सीधा नतीजा है। आपकी वर्तमान स्थिति आपके पास्ट की देन है। लेकिन सबसे खूबसूरत और राहत देने वाली बात यह है कि आपका भविष्य अभी कोरा कागज़ है। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपके साथ कल क्या हुआ था, बल्कि वह इस बात से तय होगा कि आप आज, अभी और इसी वक्त क्या फैसला लेते हैं। बदलाव के लिए आपको किसी नए साल, किसी सोमवार या किसी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव की शुरुआत बस एक साधारण लेकिन पक्के इरादे से होती है। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो आपके पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प यह है कि आप इस जानकारी को बस एक अच्छी बात मानकर भूल जाएं और वापस अपनी उसी जटिल, थकाऊ और उलझी हुई ज़िंदगी में लौट जाएं। और दूसरा विकल्प यह है कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें।
अपने दिमाग के उस फालतू शोर को बंद करें। खुद से यह वादा करें कि आप चीज़ों को अब और मुश्किल नहीं बनाएंगे। सादगी में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी को सरल बना लेते हैं तो ब्रह्मांड अपने आप आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। अपने उन 3 सबसे ज़रूरी कामों को लिखिए। अपने एनवायरनमेंट को साफ कीजिए और खुद पर यह भरोसा रखिए कि आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सिंपल माइंडसेट, स्विफ्ट चेंजेस लाइफ सिर्फ एक विचार नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक बिल्कुल नया और बेहतरीन तरीका है। आपके अंदर वो सारी क्षमता मौजूद है जो आपको एक महान इंसान बना सकती है। बस ज़रूरत है तो उस कचरे को हटाने की जो उस महानता को छुपाए बैठा है। फैसला पूरी तरह से आपके हाथों में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते वीडियो को 3 बार हाइप भी कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।